उत्तराखंड के पहाड़ का भोटिया कुत्ता, ये नाम जुबां पर आते ही शायद दुनिया की बाकी नस्लों के कुत्ते फीके पड़ जाते हैं। इन भोटिया कुत्तों की गिनती सबसे बुद्धिमान और ताकतवर नस्ल में होती है, जिनकी शुद्ध प्रजाति उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है, पर इनकी मिली जुली प्रजाति निचले हिमालयी क्षेत्रों में भी देखी गई है। चमोली जिले के ऊंचाई वाले गांव जैसे नीति, माना, मलारी, गमसाली, रैनी, लाता, पाना, ईरानी, कनोल, सुतोल, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर लगभग 3000 भेड़ बकरियों की सुरक्षा के लिए एक बेहतरीन विकल्प के रूप में देखा जाता है। यह अधिकतर ठंडे इलाके में पाले जाते हैं। बच्चों पर ये कभी गुस्सा नहीं होते। बच्चों के लिए ये डॉग लाटे हो जाते हैं। भोटिया कुत्ते दरअसल तिब्बतन मस्टिफ की ही एक प्रजाति है, जो अधिकतर काले रंग के होते हैं। भारी जबड़ा, सुडौल बदन और शांत स्वभाव इनकी खास पहचान है। आम कुत्तों की तरह फालतू में भान नहीं करते, बल्कि बड़ी सजगता से पहरेदारी करते हैं। वफादार के साथ इनके बुद्धिमान और बलवान होने की खूबी इनको और भी खास बनाती है। गुम्मतू भोटिया लोगों के अलावा इस प्रजाति के कुत्तों को अब आम लोग भी घर की रखवाली के लिए पालने लगे हैं। फेडरेशन ऑफ साइनोलॉजिक इंटरनेशनल के अनुसार लगभग 350 नस्लों के कुत्ते पूरे विश्व में हैं। इतनी सारी नस्ल के कुत्तों के बीच भोटिया नस्ल का कुत्ता बेहद खास होता है। जितना शांत, उतना ही खतरनाक, बच्चों से प्यार करने वाला और परिवार के दुश्मनों पर पैनी निगाह रखने वाले को कहा जाता है भोटिया। गठीला बदन और रौबदार चेहरा देखकर आपको डर जरूर लगेगा। भोटिया की सबसे बड़ी खासियत क्या है? आमतौर पर 6 महीने बकरियां लेकर चरवाहे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं और वहां पर इनके बकरियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके कंधों पर रहती है, खास तौर पर रात के टाइम। जब सारे लोग और बकरियां सोई रहती है, तब ये भोटिया डॉग सबकी रखवाली करते हैं और मजाल नहीं कि कोई भी परिंदा पर मार ले। अगर कोई गलती कर देता है तो फिर या तो हो गया या फिर भोटिया। बुग्याल और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले चरवाहों के पास ये कुत्ता होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन वास्तव में भोटिया की कुछ खासियत जबरदस्त होती हैं। बकरी पालने वाले अच्छे भोटिया कुत्ते की पहचान कैसे करते हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। बाघ, गुलदार और तेंदुए भोटिया कुत्तों से नहीं उलझते हैं। दरअसल इनके विशाल रूप को देखकर वह इन्हें कोई जंगली नस्ल का भेड़िया समझ लेते हैं और सीधा मुकाबला करने से डरते हैं। अगर इनका मुकाबला बाघ से हो भी जाए तो यह बाघ को पटकनी देने में देर नहीं करते हैं। इनके खून में एक चीज हमेशा रहती है, रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन ना जाए। भोटिया कुत्ते का शिकार करना बाघ के लिए आसान नहीं होता है। अगर इनके मालिक पर कोई हमला करे तो यह उस इंसान या जानवर पर कोई दया नहीं दिखाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक भोटिया कुत्तों का झुंड आपस में काफी तालमेल के साथ काम करते हैं। यह पालतू मवेशियों को अपने सुरक्षा घेरे में लेकर चलते हैं। भीड़ों को यह एक साथ बीच में रख देते हैं और चारों तरफ से सुरक्षा देते हुए चलते हैं। इनकी चक्रव्यूह रचना को तोड़ना बाघ के लिए आसान नहीं होता है। भोटिया कुत्तों को फैमिली डॉग भी कहा जाता है। यह घर के छोटे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। रात के समय ये काफी एक्टिव रहते हैं। इन कुत्तों को बांध कर नहीं रखा जा सकता है। इन कुत्तों को घूमने फिरने का शौक होता है, जो कि इनके खून में जन्म से ही रहता है। भोटिया कुत्तों की वफादारी और समझदारी को देखते हुए इनकी फोटो वाली डाक टिकट तक जारी हो चुकी है। भारतीय डाक विभाग ने हिमालयन शीप डॉग या भोटिया की फोटो वाली डाक टिकट 9 जनवरी 2005 को जारी की थी। कहा जाता है, जब भोटिया पैदा होकर थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे बकरियों के साथ जंगलों में छोड़ दिया जाता है। अब इसे आनुवांशिक लक्षण कहें या कुछ और, भोटिया बकरी के बच्चों की सुरक्षा में लगा रहता है और मुश्किल पड़ने पर उन्हें अपने जबड़े में प्यार से उठाकर वापस मालिक के पास ले आता है। इसके अलावा भेड़ों के लिए इनका बनाया सुरक्षा चक्र अभेद्य होता है। यूं न समझिए कि इन्हें बचपन से ये सब कुछ सिखाया जाता है। ये आनुवांशिक है और वास्तव में ये चमत्कार ही है। आप किसी भी भोटिया नस्ल के कुत्तों को भेड़ों के आसपास छोड़ दीजिए, वो खुद ही ऐसा त्रिकोणीय सुरक्षा चक्र बनाते हैं कि परिंदा भी भेड़ों पर नहीं मार सकता। किसी भी प्रकार के खतरे के दौरान ये बिना किसी पूर्व चेतावनी के हमला कर देते हैं। उत्तराखंड में उत्तरायण मेले पर इस नस्ल के कुत्ते खरीदे बेचे जाते हैं और उत्तरायण मेला कुमाऊं के बागेश्वर में लगता है। अगर आप भी भोटिया डॉग को पालना चाहते हैं तो आप बागेश्वर जा